सो डॉक्टर्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल मेडिको स्वामी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आज हम कवर करेंगे फाइनल ईयर की मेडिसिन, जिसमें कि सबको बहुत टेंशन होता है यार 125 मेडिसिन है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो हमने ये स्टार्ट किया है। कई सारे लेक्चर्स मैं बनाऊंगा, बहुत सारे लेक्चर्स मैडम डालेगी, बट हम आपके फाइनल ईयर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कराने वाले हैं। सो बी विद अस, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप यही वीडियो को दिन में 2-3 बार या फिर एक वीक में 2-3 बार देख लेंगे तो आपको फिर मटेरियल के पेपर के लिए बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट। हम चालू करते हैं एबिस कैनाडेंसिस के लिए। इसका जो कॉमन नेम है वो है हेलमलॉक स्पोर्ट्स, है ना, स्प्रूस, SPRUCE। स्पेलिंग का ध्यान रखें, अगर गलत आ रही हो स्पेलिंग तो ना लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखो, मेनली हमें जो मेडिसिन देखनी है, जितनी भी मेडिसिन देखनी है, उसमें जो मेन पार्ट है उसी को करना है, ठीक है। जैसे कि अभी ये है, तो इसमें क्या, इसका जो गैस्ट्रिक है, GIT है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये काहे के काम आती है, तो ये आती है भैया काम में क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की। जो लोग होते हैं यार क्या गैस बनती है, मैं तो तुमको बता नहीं सकता। और जो यूटेराइन जितनी भी उसकी कंप्लेंट होती है वो होती है प्रेशर से रिलीव। मतलब यार भैया बहुत जलन होती है यार बाथरूम में, बाकी थोड़ा सा दबा के रखो ना तो बहुत शानदार लगता है। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो आइए देखते हैं। टेंडेंसी टू ईट फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी। भैया भुक्कड़ नंबर 1 होता है आपका एबिस कैनाडेंसिस, मतलब खुद की कैपेसिटी से ज्यादा खाता है। यही वो लोग होते हैं जो लोग शॉप्स पे जाते हैं जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं कि आपने अगर इतना खा लिया तो आपका खाना फ्री, आपको पैसे मिलेंगे। तो ये बिल्कुल अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको किस किस चीजें की क्रेविंग होती है, तो इसको क्रेविंग होती है मीट की, पिकल की, रेडिश की और टर्निप की, ठीक है। उसके बाद हंगर, फेंट फील एट द एपिगेस्ट्रिक, ग्रेट डिएबिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। भैया खूब सारा खाएगा तो सोना तो पड़ेगा ना। और ये वही वाली बात हो गई मेरे दोस्तों की, दाल बाटी खाइए यार भैया, नींद तो एक बार लेनी पड़ेगी, भारी आती है दाल बाटी। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है। फिर क्या है, ड्यूरिंग फीवर इसको कैसा लगता है, ब्लड फ्लो इन द कैपिलरी फील एज आइज वाटर इज रनिंग इन द कैपिलरी। भैया खून जम गया है या फिर बहुत ठंडा खून दौड़ रहा है, इसको ऐसा लगता है कैपिलरीज में। बहुत शानदार मेडिसिन है। डिस्टेंशन ऑफ स्टोमक एंड एब्डोमेन विद सीवियर पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट। डिस्टेंशन है एब्डोमेन का और स्टोमक का, किसके साथ, पाल्पिटेशन हो रहा है हार्ट में, ठीक है, इतना ज्यादा। शी थिंक वूम इज सॉफ्ट एंड फीबल। उसको लगता है कि उसका जो गर्भाशय है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना। इसको होती है नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना आना, ऐसा लग रहा है हार्ट अटैक आ गया, ऐसा पसीना आ रहा है। बाकी काहे की वजह से, ज्यादा खाना खा लिए हो भैया, पेट की कैपेसिटी ज्यादा। उसके बाद एक इसका ही छोटा भैया जिसका नाम है एबिस नाइग्रा, इसका नाम है ब्लैक स्प्रूस। डॉक्टर लीमैन ने इसको किया था प्रूव। देखो ये भी कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है, ये है भैया आपके भारतीय लोग। 10 चाय पिला दो हम तो पी लेंगे भैया, चाय का तो बिल्कुल, अरे चाय तो जिंदगी है भैया, क्या बात करते हो वाले लोग हैं ये। तो इसमें क्या है, सेंसेशन एज इफ हार्ड बॉइल एग हैज लॉस्ड इन द कार्डियक एंड ऑफ स्टोमक। सोचने की बात है, कैसा लग रहा है कि उबला हुआ अंडा कहाँ फंस गया है, कार्डियक एंड कौन सा होता है, देखो कार्डियक एंड याद कर लेना। जब आप पढ़ोगे ना PM तो उसमें एक आएगा गर्ड, फिर एक आएगा आपका हाइटस हर्निया, तो उसमें कार्डियक एंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो कार्डियक एंड होता है वैसे जहां से स्टोमक शुरू होता है, मतलब जहां पर स्टोमक का ऊपर वाला जो इस स्प्लिंटर होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक एंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेन इन स्टोमक ऑलवेज आफ्टर ईटिंग। अब उसका ही छोटा भैया तो भुक्कड़ तो होगा ही ऑफकोर्स। एक्सिस ऑफ टी कंजप्शन, चाय तो जान है भैया, चाय तो भारत वालों की नसों में बहा दो तुम तो बिल्कुल जी जाएंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट इन मॉर्निंग, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया, डिसेप्निया एग्रावेट बाय लाइंग डाउन, लेट जाने से डिसेप्निया एग्रावेट हो जाता है।
पेन इन स्मॉल ऑफ बैक, मतलब बैक के छोटे छोटे पार्ट में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड्स के जो वर्टिब्राज हैं उनमें पेन होता है। स्मॉल ऑफ बैक का मतलब हमेशा मतलब होता है सिंगल पार्ट पे, ठीक है। rheumatic pain and aching in the bone, a wakeful and restless at night with hunger, देखो उसका भाई ये जगेगा भी तो क्या, भूख के लिए जग रहा है। बैड ड्रीम्स आते हैं। फीवर अल्टरनेट विथ हीट एंड कोल्ड, ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा फिर गर्म। इसको रेमिनेंट फीवर बोलते हैं क्या, शायद देख लेना यार, कभी गलत बोल रहा हूँ तो। लॉस ऑफ एपेटाइट, अब इतना खाएगा तो थोड़ी बहुत देर के लिए तो भूख मरनी तय है ना भैया। लॉस ऑफ एपेटाइट बट क्रेविंग इन नून एंड नाइट, वैसे मैंने बीच की चीज पढ़ी नहीं, आपने वीडियो में ध्यान से देखा कि नहीं। लॉस ऑफ एपेटाइट इन मॉर्निंग बट इंक्रीज क्रेविंग इन नून एंड नाइट, कि जो भूख है वो सुबह नहीं लग रही। क्यों, सुबह तो भैया रात की एनर्जी चल रही है, अभी फ्रेश भी तो होना है, बट जैसे ही फ्रेश हुआ भैया, जहां नून टाइम हुआ भूख लग रही है तगड़ी, और चाय पीते हैं एक्सेस। रूमेटिक पेन ऑफ बोन, लॉस ऑफ स्लीप वाइल हंगर एट नाइट, रात को उठ के कितने दानव खाना खाते हैं, मतलब सॉरी आप लोगों को दानव कह रहा हूँ, बाकी ऐसा मेरी मम्मी कहती कि रात में तो राक्षसगण खाना खाते हैं, तो इट्स लाइक दैट कि इसको भी रात में भूख लगती है, हो सकता है राक्षसी हो, ठीक है। तो चाय पीने वालों की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को आप इससे सुलझा सकते हैं। नाउ तो नेक्स्ट मेडिसिन इज दुबली पतली किड़िंग कड़ांग लड़की, मतलब एब्रोटनम, लेडीज लव, कुशिंग, ठीक है। मैरेस्मस है ये, है ना। र्यूमेटिज्म, इसमें होता है अल्टरनेट डायरिया एंड डिसेंट्री, ठीक है, या फिर हिमोरॉइड्स। देखो या तो डायरिया हो रहा है, या तो हिमोरॉइड हो रहा है, या तो रिड है डिसेंट्री, है ना। पेशेंट तो है भैया चिली। र्यूमेटिज्म होगा बट स्वेटिंग नहीं होगी, गाउट होगा पर स्वेलिंग होगी, है ना, दो अलग अलग बातें हैं। देखो र्यूमेटिज्म में स्वेलिंग नहीं है, विदाउट, ये विदाउट का साइन है, विदाउट ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है ना, नंबर नहीं मिलेंगे, पूरा लिखना है विदाउट। गाउट विथ स्वेलिंग। इनकैपेसिटी टू थिंक, सोचने में तकलीफ होती है भैया, सोच कम पाता है ना, कैपेसिटी कम है। वास्टिंग ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, दुबली पतली है बट क्या, टांगे और गर्दन, ठीक है। अगर कोई लड़की मिले इसकी टांगे दुबली पतली और सिर्फ गर्दन दुबली पतली है, बीच का बिल्कुल मोटा ताजा है ना, तो वो हो सकती है एब्रोटनम की पेशेंट में भी। अब देख लेते हैं इसकी डाइट। रेवेनस हंगर, ईट वेल, देखो ईट वेल, रेवेनस, बार बार भूख लगती है इसको, है ना, रेवेनस हंगर है, खूब अच्छा खाती है। बाकी मैं खाती तो वो तो पर मोटी नहीं हो रही हूं, मैं क्या करूं, इट्स लाइक दैट, ओके, कि खाती बहुत है बट मोटी नहीं हो रही है ना। स्टूल में क्या रहते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रहते हैं इसमें, ठीक है। ये अच्छा काम करती है। हाइड्रोसील पता है क्या, सर्जरी थर्ड ईयर याद आया कुछ, हाइड्रोसील कुछ पढ़ा है क्या ऐसा। हाइड्रो मतलब पानी, सील मतलब स्क्रोटम में, टेस्टिस में, ऐसा कुछ था क्या, शायद देखना होगा सर्जरी में। र्यूमेटिज्म विथ हार्ट इरिटेशन, इपिस्टेक्सिस, ब्लडी यूरिन, एंजाइटी, ट्रिम्बलिंग विदाउट स्वेलिंग, ओजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम नेवल ऑफ न्यूबॉर्न। नेवल समझते हो, अरे नेवल मतलब बुझाता, राम भगवान ने जहां पर रावण को तीर मारा था ना, जहां पे अमृत कलश था ना, भी उसी की बात हो रही है। तो क्या है, ओजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द नेवल ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। स्टूल पासेस, देखो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत काम की है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने बन जाए और अगर आपने ये दे दी ना, लोग पैर छुएंगे और पैर धो के पानी पी लेंगे। स्टूल पास फ्रॉम नेवल इन प्रेगनेंसी, नाभि से स्टूल पास हो रहा है, ऐसे रेयर केसेस में होता है, बट इन द केस कभी लाइफ में सामने आए और बड़ा बनना हो कि हाँ हम तो एलोपैथ से अच्छे डॉक्टर हैं, तो प्लीज 30 पोटेंसी में लगभग 3 डोज दे देना, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नाउ मूविंग अप टू द नेक्स्ट, अगली मेडिसिन क्या है, एक्लाफिया इंडिका।
ये जहाँ जहाँ पे इंडिका वर्ड आता ना, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए इंडियन है जो भी है ना। और अपन तो दिल से इंडियन है सारे ही लोग, पढ़ भी इसीलिए अभी रहे क्योंकि एग्जाम आ रही है। तो एक्लाइफा इंडिका, इसमें क्या होता है, इसको होती है टीबी, भारतीय लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं क्योंकि उनको होती है टीबी, तो हमारे एक्लेफा इंडिका को भी है टीबी। ड्राई हार्ड सीवियर कफ, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, वो याद करो पुरानी पिक्चर, रुमाल रख के खांसे रुमाल पे ब्लड आ गया, हो सकता है वो एक्लेफा इंडिका हो। प्योर ब्राइट रेड ब्लड इन मॉर्निंग, डार्क क्लॉटेड ब्लड इन इवनिंग। याद रखने वाली बात, क्योंकि सिर्फ ब्लड आ जाने से ये मेडिसिन नहीं चली जाएगी। मॉडलिटीज क्या है, ब्राइट रेड ब्लड इन मॉर्निंग एंड डार्क क्लॉटेड ब्लड इन इवनिंग, ठीक है। कफ मोस्ट वायलेंट एट नाइट, प्रोग्रेसिव एमेसिएशन, नाइट स्वेटिंग एंड इवनिंग इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर, रात में शाम में टेम्परेचर बढ़ जाता है, रात में स्वेटिंग होती है। ऐसा और कब होता है, ऐसा महिलाओं में एक और जगह ऐसा होता है क्या, मतलब कॉजेशन ये नहीं है बट ऐसा एक सेंसेशन होना है, नाइट स्वेट। फिर थर्ड ईयर में जाते हैं, फिर जाते हैं हम गायनेकोलॉजी में, कुछ मेनोपॉज सिंड्रोम आता है, उसमें था क्या नाइट स्वेट, शायद ये शायद उसी की बात हो रही है। बट उसके लिए ये मेडिसिन कंफर्टेबल नहीं है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो प्लीज मत देना, मजाक कर रहा था। सेंसेशन ऑफ वेट ऑन स्टोमक, ऐसा लगता है स्टोमक वेट। स्प्लिटिंग डायरिया, कैलकेरिया फॉस जैसा है। फोर्सिबल एक्सपल्शन ऑफ नॉइसी फटस, फटाके फोड़ते हैं जोर जोर से ये लोग। देखो तरीका मैं मान रहा हूँ मस्ती मजाक वाला है, बट अगर कई सारी मेडिसिन याद रखनी है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद एग्जाम हॉल में मेरी लैंग्वेज याद आ जाए, मैं इसीलिए ये यूज़ कर रहा हूँ। प्लीज़ कोई ये कमेंट मत करना कि आप प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात है बच्चों को पास कराने के लिए, और उसके लिए सब कुछ चलेगा, मेडिसिन उनके दिमाग में जाना चाहिए। वेरी वीक इन मॉर्निंग, गेन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डे, ऑल पैथोलॉजिकल हेमरेज हैव मॉर्निंग एग्रावेशन, ठीक है। तो ये थी आपकी। इसके बाद आती है हमारी ढक्कन की बहन बराइटा म्यूर। बराइटा कार्ब ढक्कन होता है और उसकी बहन भी ढक्कन हो सकती है, इसलिए हम बोलते हैं ढक्कन की बहन। क्लोराइड ऑफ बेरियम है। हमारे आदरणीय पूजनीय माननीय होम्योपैथी के फादर डॉक्टर हनीमैन ने इन्हें प्रूव की है। इसका केमिकल फॉर्मूला है BaCl2H1O2, ठीक है। बुद्धू, ड्रॉप, लॉजो, ये वही मुंह तो बंद कर लो अंकल वाले लोग हैं। क्या है, बुद्धू है, जो जॉ है वो नीचे आ जाता है। एक ही चीज को बार बार पूछेगा, पापा हम बाजार कब जाएंगे, पापा हम बाजार कब जाएंगे, पापा हम बाजार, दिन में 10 बार पूछ लिया, बोलते भैया शाम को जाएंगे, नहीं पापा हम बाजार कब जाएंगे, ये वो वाले लोग हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बराइटा म्यूर की मेन बात क्या क्या देखना है। एंटीसोरिक है, चिली है, इरिटेबल है, और स्क्रोफुलस इसकी डायथीसिस है। डायथीसिस समझता, ऑर्गेनॉन पढ़ लेना, उसी में डायथीसिस की डेफिनेशन मिलेगी। देखो बराइटा म्यूर का हार्ट, आर्टरीज, पेरोटिड, पेनक्रियाज, WBC, जॉइंट, मसल, रेक्टम पर अच्छा काम करती है। डार्फिशनेस ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल, ऐसी एक और मेडिसिन है, बताओ कौन सी। अरे भैया अब भी बताए ना, बराइटा कार्ब की छोटी बहन है तो बराइटा कार्ब इसका बड़ा भैया, तो वो बड़ा बुद्धू। फिजिकली भी डेवलपमेंट स्लो है और मेंटली भी स्लो है ना, है ना। इसमें रहता है कंफ्यूजन, सॉरी कन्वर्जन, मैंने कह दिया, मान लिया, स्क्रीन पर देखो जो लिखा है वही बोल रहा हूँ या नहीं। कन्वर्जन विद कॉन्शियसनेस, कन्वर्जन आ रहे हैं बट ये होश में है। नैरोइंग ऑफ द कार्डियक ऑरिफाई विथ पेन जस्ट आफ्टर ईटिंग, ठीक है। फिर आया कार्डियक ऑरिफाई, उसी की बात हो रही है जो लास्ट मेडिसिन में समझाया है, लास्ट टू लास्ट में, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस, इंक्रीज सिस्टोल, डिक्रीज डायस्टोल, सिस्टिक का प्रेशर बढ़ जाएगा, डायस्टोल का घट जाएगा, सिस्टोल का बढ़ जाएगा, ठीक है। इन एवरी फॉर्म ऑफ मेनिया वेयर सेक्सुअल डिजायर इज इंक्रीज्ड, आप इसको दे सकते हैं। लॉस ऑफ वॉलेंट्री मसल पावर बट सेंसिबिलिटी इंटैक्ट,
सेंसिबल है, बट उस पर उसका जोर नहीं चल रहा है, ठीक है। फूलिश बिहेवियर, इडियोटिक, इम्बेसलिन, टिमिड, फियर ऑफ मैन, इंसेन, मेनिया, इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर। ईयर में है वीजिंग एंड बजिंग, पैरोटिड, स्वेलिंग, ऑफेंसिव डिस्चार्ज। देखो ईयर में क्या हो रहा है, इज वीजिंग, सिटी वो विसल होता है, तो विजिंग एंड बजिंग साउंड आ रहा है। और पैरोटिड जो है वो स्वेलन है और ऑफेंसिव डिस्चार्ज है। तो इसका जो थ्रोट है उसमें रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस होती है, जो कि इसके बड़े भाई को भी होती है। किसको? बराटा काप को, है ना। बात कोई पेशेंट की नहीं हो रही, बात हो रही है मेडिसिन का रिलेशन की, और ऐसे ही मेडिसिन याद रहती है, ठीक है। वैसे मेरे हाथ पे कोई बर्न दिख रहा है क्या? तो बता पाओ कि ये कौन सी डिग्री का बर्न था। चलो दूसरी आती है बेलिस्पर, डेजी, कितना प्यारा नाम है, डेजी, है ना। क्रिश्चियंस लोग बहुत रखते हैं डेजी, डॉक्टर बर्नेट साहब ने इसे प्रूव की है। डीप टिश्यू इंजुरी में ये बहुत अच्छा काम करती है। डबल ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी और रेलवे स्पाइन। रेलवे स्पाइन क्या होती है? चेंज इन द शेप ऑफ द स्पाइन, है ना, ऐसी हो जाती है स्पाइन। याद करो, कुछ लोग पर्स रखते हैं अपने बैक पॉकेट पर और बैठते हैं, और जो स्पाइन का शेप हो जाता है, जिससे जब बाद में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको बोलते हैं रेलवे स्पाइन, ठीक है। डबल ट्विस्टिंग का क्या समझते हो? गूगल सर्च करके एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ये सर्च एक बार कर लिया तो आपको बेलिस्पर लाइफ टाइम याद रहेगी और आप कई बार प्रिस्क्राइब कर दोगे। आफ्टर आरटी इफ पेन रिमेन, अगर आरटी के बाद भी दर्द, आरटी मतलब रस्टॉक्स के बाद भी अगर पेन है तो बेलिस्पर 1 ml में आप यूज कर सकते हैं। गार्डनर के हाथ पैर में दर्द में बेलिस्पर काम आती है ना। डेजी, लाइक गार्डन का कोई फ्लावर हो, डेजी, तो बिल्कुल गार्डन के फ्लावर को माली के हाथ का दर्द मिटाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेसिस एंड फ्रैक, इंजुरी टू डीप टिश्यू आफ्टर मेजर सर्जिकल वर्क, exudation, stasis, swelling, varicose vein, ingrowment of breast, uterus, cerebral stasis, ठीक है। ये सब चीजें तो आप आई नो फाइनल तक आए हो तो इतना तो पड़ा ही होगा। ट्रॉमेटिज्म ऑफ पेल्विक रीजन विथ सोरनेस, ब्रूश फीलिंग इन पेल्विक ऑर्गन, ठीक है। ट्रॉमा हो गया है पेल्विक रीजन का, और ऐसा लग रहा है कि हाथ भी नहीं लगाने दे रहा, और इतना लग रहा है कोई मार पीट के गया, ऐसी फील आ रही है। तो बिल्कुल आंख बंद करो और बेलिस्पर का ध्यान करो और उसे दे दो, ठीक है। आफ्टर गाउट, डेबिलिटी ऑफ लिम, ऑटो ट्रॉमेटिज्म हो जाता है इसमें, ठीक है। इल इफेक्ट फ्रॉम मैस्टरबेशन में अच्छा काम करती है। कॉम्प्लिकेंट्स ड्यू टू कोल्ड फूड एंड ड्रिंक व्हेन बॉडी इज हीटेड, बॉयल ऑल ओवर, ठीक है। कंप्लेंट ड्यू टू कोल्ड फूड और ड्रिंक, ठंडा खाना या पीने से। व्हेन बॉडी इज हीटेड, भैया भाग के और मटके का पानी पी लिया, ऐसा कुछ बोलने की बात हो रही है। फिर ठंडा खा लिया और फिर एकदम गर्म जैसा लग रहा है, इसकी बात हो रही है, ये मुझे बताना कमेंट में। बॉयल ऑल ओवर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनएबिलिटी टू वॉक, यूट्रस सोर एज इफ स्क्वीज्ड, येलो पेनलेस डायरिया, फाउल ओडर, ठीक है। तो ये थी आपकी बेलिस्पर डेजी। मुझे सर डेजी बोल बोल के मैंने मेडिसिन याद की थी। अगली मेडिसिन है इक्लोट्रोपिस, ठीक है। मडर बार्क, ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस में ये बहुत अच्छा काम करती है। एलिफेंटियासिस में अच्छा काम करती है। लेप्रोसी, डिसेंट्री, टीबी, निमोनिया और फिसिस, ठीक है। इंक्रीज द सर्कुलेशन इन द स्किन, स्यूडोरिफिक, टेंडेंसी टू इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीप, ठीक है। एनीमिया ऑफ सिफिलिस, हीट इन स्टोमक, फिर ओबेसिटी, फ्लैश डिक्रीजेस, मसल बन जाएगी हार्ड एंड फर्म। अस्थमाइसाइटिस, निमोनिया, क्रॉनिक रियूमेटिज्म, बहुत सारी चीज़ों की बहुत अच्छी मेडिसिन है, थेरापेटिकली जाती है। तो प्लीज़
ये थी आज की 10 मेडिसिन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वीडियो को 2 दिन तक देखें, जब तक हम आपके लिए नेक्स्ट 10 मेडिसिन लेकर आएंगे। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।